अंबाला जी, आपकी बात जो है वो स्टॉक सुन चुका है और डे हाई पे स्टॉक जो है वो काम कर चुका है। स्पाइक हमको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब 4.25% ऊपर है, 1372 के आसपास का लेवल है। अब दूसरा स्टॉक है अच्छा जेबीएम। काउंटर है जेबीएम एक्चुअली, अच्छा काम सेक्टर से महंगा जरूर है, बट द प्राइस स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब अभी की इस मार्केट में रेयर है एक साथ मिलना। ये मिल रहा है इस पे। चलिए, जेबीएम ऑटो क्या करना है? 678 का परचेज प्राइस है, टारगेट और स्टॉप लॉस। जेबीएम ऑटो कितने का प्राइस भाव है इनका? 678। ओके, होल्ड करके जाइएगा। 678 का आपका भाव है, दैट मीन्स ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक 30% तक टूटा तो स्टॉप लॉस की बात करना बेकार रहेगा। आप होल्ड करके जाइए। आपको 750 से 900 रुपए तक के टारगेट का व्यू आप लेके जा सकते हो, बट यू माइट रिक्वायर टू होल्ड इट फॉर लाइक 3-4 क्वार्टर्स। जल्दी आ जाएगा तो जल्दी निकल जाएगा, फिर उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स जितना आप समय दोगे उतना बढ़ेगा, वैसा नहीं होगा। टारगेट जो पहले आए, आपका समय रहते आपके टारगेट आए या समय से पहले आपको टारगेट आ जाए, आप निकल जरूर जाइए। तो दोनों ही स्टॉक्स में आपका होल्ड है। 678 आपका बाय प्राइस है। यहाँ आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको फ़ायदा जो है वो पीओसीएल में हो रहा है और आपको और फ़ायदा भी मिल सकता है जिस हिसाब से लेवल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको विजय लक्ष्मी ने बस सुझाए हैं। चलिए, अगला सवाल है अंकित का। अंकित पूछते हैं, एस्टर डीएम उनके पास है 691 के भाव पे उन्होंने ये शेयर खरीदा है। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? प्लीज सजेस्ट। ओके, काउंटर तो अच्छा है देखिए, और आई थिंक rather to be a trader approach in to have a trading approach in this, try to be an investor बन के आप शायद इसमें ज्यादा कमा लेंगे, because it's all about the company business model and their position, सब ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ट्रेडिंग वाला अप्रोच अगर छोड़ सकते हो वो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं आपको ट्रेडिंग वाले टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगी, बिकॉज समटाइम्स जहां मुझे लगता है कि यही सलाह ठीक है तो मैं वही दूंगी। तो अभी आप इसको एज एन ट्रेडर छोड़ दीजिए, इन्वेस्टर की तरह होल्ड करिएगा। करंट प्राइस इज लाइक 688, वेरी सून यू आर गोना ऑब्जर्व लाइक 800 आराम से आएगा। इसके ऊपर आप ट्रेडिंग करें ताकि स्टॉक की जो अगली चाल है जो उसको 930 तक लेकर के जा सकती है, आप उसको एनकैच कर सके। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा फिलहाल के लिए, आप स्टॉप लॉस, क्योंकि टारगेट्स काफी बड़े हैं, छोटे स्टॉप लॉस से आपका फ्लक्चुएशन प्राइस हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जो स्टॉप लॉस है फिलहाल के लिए 630 का रखिएगा। एंड वंस यू गेट अ ब्रेकआउट अबव 750, जिस दिन 750 का ब्रेकआउट आ जाए उस दिन स्टॉप लॉस प्राइस को ट्रैक करिए। प्रॉफिट बुकिंग एरिया नहीं है, 800 से शुरू होगा। उस दिन अपना स्टॉप लॉस आप 640 पर ट्रेल करके बैठा लीजिएगा। ओके, उत्पल दास जी हमें पूछ रहे हैं आरईसी के बारे में। उनका बाय प्राइस 380 है, हमने बता चुके हैं। आई थिंक वी डिस्कस द स्टॉक राइट अवे। आप इस शो की रिकॉर्डिंग दिखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। अगला सवाल लेते हैं, दीपक तोमर हमारे साथ है। वो पूछते हैं, न्यूजन सॉफ्टवेयर है उनके पास 300 @ 750 और केपीआईटी टेक है उनके पास 200 @ 950। बहुत लॉस हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा हो तो आप बता दें। तो देखिए, अभी तक मेरे ख्याल से 2 स्टॉक पर मैं बाय बोल चुकी हूँ, पीओसीएल और एक और था अभी। तो शो को ही ध्यान से देखिएगा। एस्टर डीएम भी उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला एक स्टॉक है, ध्यान से देखेंगे, उसी में आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। रही बात न्यूजन टेक की, तो न्यूजन टेक आज ही हमारा यहाँ पर 510 का पहला टारगेट आया है। अभी शो में आने से पहले 1 बजे, मतलब अभी बहुत जल्दी, अभी अपडेट किया था कि 430 से 534 हो गया है, 540 नेक्स्ट टारगेट है, आ जाएगा, वेट करना। तो ये अपडेट जस्ट अभी दिया है। तो कहने का मतलब हो सकता है हमारे मेंबर्स के पास इसमें कोई एक्टिविटी वो करें, लेकिन मैंने तो होल्ड की सलाह दी है। ट्रेड जो दिया गया था 1 अप्रैल इस मंथ दिया गया था, 1 अप्रैल 2026, मतलब अभी की बातें हैं ये। सो सिंस देन अप्रोक्सीमेट मोर देन 20% ही चल चुका है। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके पास में ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी होती है तो उस समय बताना पड़ता है, ताकि लोगों के पास में अगर कोई एक्टिविटी करे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। नाउ हैविंग सेड दिस, अगर मैं इसमें देखूं कि मान लो कि अगर हमारी कोई पुरानी एंट्रीज में होती ही नहीं, तो इस पे आउटलुक क्या था? पॉजिटिव है। इट्स अ बॉटम रेंज बाइंग। अगर आप कर सकते हो थोड़ा सा एवरेज, तो आपको जल्दी एग्जिट मिलने के चांसेस बनेंगे। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो थोड़ा कोशिश करिए। रही बात स्टॉप लॉस, 514 पर अभी चल रहा है। अगर आप एड करते भी हैं तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस भी रखोगे, तब भी वो 415 है, उससे कम में बात बनेगी।
एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस, थोड़ा बड़े टारगेट से एक्सपेक्टेशन आप जरूर कर सकते हैं, रेंजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 600 अप टू 750। तो मतलब जितना मूवमेंट इसमें हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में, वो पूरा कवर हो जाएगा, और इसके बाद के जो टारगेट है उसकी होल्ड की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज KPIT टेक। KPI टेक, और इसमें बाइंग कितनी है इनकी, कितने की है इनकी? 200 एट द रेट ऑफ 950। 950। जितना है उतना ही रखिए, ऐड मत करिए, क्योंकि आपसे स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। एंड बिल्कुल सही। आप विजयलक्ष्मी HFCL को देखिए। HFCL में वो बता चुकी हूँ ना, मतलब उसको अभी जैसा भी है, फोमो में मुझे ट्रैप नहीं होना है। ये 10% तक 120 का है, ट्रेलिंग लगाकर रखा जो है वो ठीक है, बाकी ज्यादा फ्रेश एंट्री नहीं करना है। फ्रेश एंट्री से अच्छे दूसरे काउंटर है। इट्स ऑलवेज अबाउट योर रिस्क को कंट्रोल करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां लग रहा है कि दो चीजें सामने रखी हैं, रिस्क कहां पर कम है, प्रोबेबिलिटी कहां पर कम है, तो मेरा झुकाव कम रिस्क वाली चीजों पर ज्यादा जाता है। तो है वो मेरा नेचर। देखिए, आपका झुकाव तो जाता है कम रिस्क वाले में। मेरे प्रोड्यूसर्स भी मेरे को लगता है आप ही को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो HFCL का स्टॉक दिखा ही नहीं रहे। बट यस, द स्टॉक इज अप 10% नाउ। काफी अच्छा मोमेंटम जो है। यस, 120 तक जा सकता है। अगर आप हैं तो 120 पे प्लीज बुक कर लीजिए। देखिए, बहुत ज्यादा जगह बची नहीं है, अगर बची है तो उसके अगेंस्ट में आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस याद रखिएगा जो दिया है। वैसे इसका सर्किट क्या है पता है? 128 का है, और जिस रफ्तार में ये है, ये सर्किट लॉक करेगा। हो सकता है, क्योंकि नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं। नतीजे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। बहुत ही अच्छे नतीजों के बीच में स्टॉक जो है वो रॉकेट बना हुआ है 10% ऊपर। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो दिलीप व्यास का है। ये हमें राजकोट से लिखते हैं। कहते हैं उनके पास अडानी पावर है, 143 का बाई प्राइस है। क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? और आदरणीय अंबाला मैम से प्लीज पूछिए। माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। एनीवेज, अडानी पावर रिकमेंडेशन मैं भी नहीं बता रही, सबको मालूम है कि जितना भी है अच्छा मूवमेंट कैप्चर हुआ है। जो पूरा ये पूरा देख रहे हैं ना हम लोग, मतलब पूरे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स इन दिस मंथ पूरा मिला है। जो भी लोग व्यूअर्स हैं, 145 से बाइंग का पेमेंट किया ही था, एंड 137 पर भी बोला था कि खरीद लीजिए। बस इतनी गुंजाइश रखो कि अगर किसी दिन 125 आए तो थोड़ा सा ऐड कर लेना, एंड उसके बाद जो टारगेट्स है वो बढ़िया मिले हैं। अभी फ्रेश बाइंग के लिए मैं यहाँ सलाह नहीं दे सकती। उसके पीछे ये नहीं कि स्टॉक में मजबूती नहीं है, द रीजन इज स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे आप, क्योंकि टारगेट जो अभी बचे हुए हैं, अगर मैं आज से भी बोलूं कि इसके आगे की प्रोजेक्शन क्या देख रहे हो आप, तो 240 और 270 अभी भी इंटैक्टेड है, वो अभी बचे हुए हैं, आए नहीं है। बट फॉर फ्रेश एंट्री योर स्टॉप लॉस गोना बी एटलीस्ट एट 160 170 रेंज। करंट प्राइस 218 का है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करोगे? एंड इतना चलने के बाद स्टॉक, जनरल स्टॉक भी इतने गिर जाते हैं, ये तो अडानी स्टॉक्स है। तो इसीलिए समझदारी से अगर आप हैं तो फिलहाल 200 रुपए का ट्रेलिंग प्रॉफिट पर लगा के रखिए, ताकि अगर ये पीछे सरके तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा खत्म नहीं होना चाहिए। 45% यू डिजर्व एटलीस्ट। रही बात फ्रेश एंट्री, थोड़ा सा रुक जाते हैं, दोबारा एंट्री मिलेगी। बहुत ही बज में रहता है ये स्टॉक, आज नहीं तो कल एंट्री तो मिलेगी ही, चिंता ना करें। बस थोड़ा सा इसको चलने दीजिए, सही भाव पर फिर पकड़ेंगे इसको। विजय का सवाल है। विजय पूछते हैं उनके पास E2E है, 2598 पर लिया है, 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? और प्लीज बता दीजिए। E2E 2598 और बाइंग कितनी बताई? 2598 या 6 महीने होल्ड करेंगे तो सीधा पहले टारगेट 4000, इसके बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, और आप होल्ड कर लीजिएगा। एंड E2E आई रिकमेंडेड दिस स्टॉक इन दिस मंथ अप्रैल में ही 2250 पर। तो अभी भी जो लोग हैं आप प्लीज होल्ड करो। थोड़ा बहुत पुल बैक एक्सपेक्टेड रहता ही है। सी, जो साल भर में नहीं होता है इंडेक्स पर, अगर कभी भी आप देखिएगा कम समय में, कैसे एग्जांपल दूं कि जल्दी समझ में आ जाए, आप जितना धीरे वॉकिंग करते हैं आप नहीं थकते, सांस नहीं फूलती। बट व्हेन यू रन सो फास्ट, जब आप बहुत तेज भागते हैं, तो बेशक आप किलोमीटर वाइज आप जल्दी कवर करते हैं, यानी प्राइस वाइज आप जल्दी कवर करते हैं, लेकिन आप थक भी जाते हैं। तो वैसे ही प्राइस के साथ भी होता है, और उस समय जो आपका ठहराव होता है वो थोड़ा सा मतलब बड़ा रहता है, वो एज कंपेयर टू जो वॉक करके आप आए हो। सो दैट मीन्स
हेल्दी मूवमेंट जो चल रहा होता है ना धीरे धीरे धीरे, उसमें प्राइस में ज्यादा बड़े पुल बैक नहीं आते। इस तरह के प्राइस मूवमेंट में पुल बैक आते हैं विच इज अ हेल्दी मूवमेंट। दोबारा वापस से एंट्री के मौके तैयार होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप और हम या दूसरे लोग जो बच गए वो कब बाय करेंगे। जस्ट एन एग्जांपल। तो Okay. फिलहाल होल्ड करके बिल्कुल जाइए। फ्रेश खरीदारी अगर आप लोगों को करनी है, जिन्होंने पहले 2200-2300 पे नहीं खरीदा, जिनको खरीदना है वो 2700 का प्राइस अलर्ट लगा लीजिए और जिस दिन आ जाए, चाहे हम शो में हो या नहीं हो, आप खरीद सकते हैं क्योंकि इसके बाद स्टॉक ठहर के वापस चलेगा। एंड स्टॉप लॉस उस समय आप 2200 का लगाएंगे और 4000 का ही टारगेट होगा और 6 महीने का नजरिया है ये। ओके, चलिए इस बीच सवाल खो गए मुझसे, तो चलिए नए सवाल ले लेते हैं। गगन का सवाल है, गगन खेमानी। वो पूछते हैं, आई हैव ग्रीन प्लाई at 283, Power Grid at 319 and Policy Bazaar at 1601. Please advise for short term. Green Ply, Policy Bazaar, third one is Power Grid. आपका पावर ग्रिड शॉर्ट टर्म वाला काउंटर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी अभी हम शुरू करते हैं ग्रीन फ्लाई से। शॉर्ट टर्म में अभी 275 पर चल रहा है, 340 एक्सपेक्टेड है, आ जाएगा, होल्ड करके जाइए। पॉलिसी बाजार स्टॉक रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पर 1470 से थी, 1470 पे रिकमेंड किया था, फिर उसके बाद 1500 पर भी रिकमेंड कर ही दिया था कि मत मिस करो। एंड उसके बाद में गीतू जी 1700 रुपए तक का अभी 2 हफ्ते पुरानी बातें हैं, चल चुका है और ये हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड किया है। नाउ इक्विटी में नाउ जो व्यू है, आपने जो व्यू पूछा है अभी ये हो सकता है क्योंकि आज एक अपसाइड के लिए आपका शॉर्ट टर्म का भी टारगेट मैं ना चाहते हुए अभी 2000 से नीचे तो नहीं देख पा रही हो, ये बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप अभी 1700 समथिंग कितना चल रहा है, 1664 चल रहा है, होल्ड करके जाइए। 2000 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट आपका शॉर्ट टर्म 3 महीने का तो रख लीजिएगा, 1 महीने वाला शॉर्ट टर्म नहीं।